वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। हरी पत्ती को लेकर बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि भाई हमें भी सेल करने के लिए दो या हमें भी बकरों को खिलाने के लिए दो। तो मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ, ये मेन टॉपिक है। मसला ये है भाई लोग, बादशाह को मेरे पास भेजिए। देखो भाई, 40 रुपये किलो का नॉर्मल, 42 रुपये किलो का, 45 रुपये किलो का फ़िलहाल लोग बेच रहे हैं रिटेल में। ठीक है। अब एक नॉर्मल सी मैं क्वेरी बताता हूँ कि मेरे पास आती है क्वेरी कि भाई लखनऊ में चाहिए। अब यहाँ से लखनऊ भेजने में जो कुरियर का खर्चा आ रहा है वो 20-25 रुपये केजी के हिसाब से आ रहा है, यानी कि वही आपको 60 से 70 या ज़्यादा का किराया पड़ जाएगा, जिसमें ना मेरा कोई कसूर है ना आपका कोई कसूर। कुरियर चार्ज ज़्यादा लगते ही हैं। पत्ती फैलावट का मामला होता है, बहुत ज़्यादा फैलावट से आता है। यदि 50-60 किलो में 2-3 कट्टे जाएंगे, लेकिन वो कुरियर के पैसे बहुत लगते हैं, बहुत लगते हैं। कुरियर के पैसे लगने की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये 35 रुपये किलो, 40 रुपये किलो खरीद रहे हैं और इतना मोटा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हकीकत में उसमें मिलता 2-3 रुपये ही है और बदनामी 1000 रुपये की है। तो कहने का मतलब ये, मैं इस वजह से सेल नहीं कर रहा हूँ और बाहर इसलिए नहीं मिल रही है। आप लोगों को बिजनेस आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि जो बकरे पालते हैं जैसे कानपुर में, लखनऊ में, तो आप लोग अपनी मंगा कर रख लो और जो 1-2 किलो लेने वाले हैं, 1-2 कट्टे लेने वाले हैं, वो आपके यहाँ से लेके जाते रहेंगे। आपकी सेल भी होती रहेगी और आपका काम भी चलता रहेगा। तो ऐसे करके निपटा लो, आपस में निपटा लो। बाहर से मंगाने के लिए आपको क्वान्टिटी में ही मंगानी पड़ेगी। ये हमने 8 टन की गाड़ी, 9 टन की गाड़ी मंगाई है, तब जाके मैं 35 रुपये का रेट पड़ा है। देख भाई, ये कितना है? 3। ये है 3 ग्राम और ये 2 ग्राम, इसका मतलब 5 ग्राम। ठीक है। अब इसको ना चाय की पत्ती की तरह उबाल ले। पानी पता कितना लेगा? जितना एक बार में एक बकरे को पिला सके, यानी कि आधा गिलास ले ले। आधा गिलास को पका उबाल लिए, जैसे खद्दा लग जाएगा ना, उसके बाद इसमें शहद डाल लिए 1 चम्मच। ठीक है। और ये बना के मुझे बता। ये है बासा के पत्ते, कलौंजी, 2 चीज़ है। इनको उबाल के पानी में शहद मिक्स करके उन बकरों को दिए जाते हैं जो जानवर फेफड़ों की बीमारी में आता है, यानी कि निमोनिया वगैरह की बीमारी में आकर रिकवर हो जाता है। हमारा एक गंगापारी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि भाई बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। पिछले 4-5 दिन से बहुत दिक्कत में था। अल्हम्दुलिल्लाह यही नेचुरल ट्रीटमेंट कर करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बकरा 95% कवर हो गया और एलोपैथ मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो उसी के लिए ये चीज़ करा रहे हैं। तो आपको भी समझा रहा हूँ कि अगर आपके यहाँ भी कभी फेफड़ों की बीमारी आए तो दिन में 3 से 4 बार आप इस तरह की चीज़ें दो, इंशाल्लाह आपके जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोशिश क्या करो नेचुरल चीज़ें खिलाओ ताकि आपके जानवर। ट्रीटमेंट और आप लोगों को बताने का था, ये इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट है कि इंशाल्लाह इससे आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। आपके फार्म पर लोग वैक्सीन कराते हैं, बहुत अच्छी बात है, करानी चाहिए, कंपलसरी है। ठीक। लेकिन एक देसी चीज़ बताता हूँ आपको, आपके बकरों की डाइट में ऐड कर लो। कभी बकरा पैर के दर्द में नहीं आएगा, कभी अपारे में नहीं आएगा, कभी भूख लगना नहीं कम होने की। मतलब जो मोस्टली दिक्कत आती है, पेशाब की जलन, हड्डियों में पानी भर जाना, घुटनों में पानी आना, बकरों को दिक्कत, पेट में जलन, XYZ सारी ही दर्द, सब कुछ ख़त्म। एक बकरे को 2 ग्राम कलौंजी और 10 ग्राम मेथी डेली देना शुरू कर दो, डेली ही देना। और ये हर महीने में 10 से 12 दिन किया करो, 10 से 12 दिन रेगुलर दो। इंशाल्लाह ताला आपके जानवर बहुत फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, खून साफ़ रहेगा और आपके बकरों को कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं आएगी जो नेचुरल बकरों को आजकल आ रही है। तो कोशिश करो इस तरह की चीज़ें। और एक चीज़ की अपडेट और देनी थी भाई, मैं आज लेट आया हूँ फार्म पर, काफ़ी सारे काम निपटा कर आया हूँ, तो इंशाल्लाह वो आपको दिखा देता हूँ। और अब से अपनी कानपुर में भी कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल रहेगी। कौन करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, वो सब कुछ इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे आपको बता दिया जाएगा। आज वहाँ पर स्टॉक लगा रहे हैं हम लोग, तो एक बार वहाँ पर स्टॉक इन हो जाए उसके बाद आपको पूरी अपडेट दे देंगे। पेड़ों के लिए जाली आई है आज, ये आई है वो फीडर जो लगेंगे उसके लिए आए हैं। 3 लेंथ थी और पत्ती आई है, तो ये 3-4 चीज़ आई है। इंशाल्लाह आज वेल्डर भाई को बुलाने का था। मेरे व्लॉग का टाइम चेक कर लेना आप, मैंने जिस दिन बोला था कि आज बुकिंग करेंगे तो हफ्ते से 10 दिन में जाके वेल्डर आएगा। तो आज भी कंफर्म नहीं है आएगा या नहीं आएगा, लेकिन उसने बोला है कि दोपहर बाद उसका पक्का है। अल्लाह ताला उसका पक्का ही करवा दे, तो देखते हैं इंशाल्लाह। तो एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ पर, ऐसे करके 6-7-8 जगह लगवाने हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हमारे पेड़ों की हिफाजत हो जाएगी तो हम लोग हमारे खोलने शुरू कर देंगे। एक चीज़ और यार गाइस, सा मसला था वो भी बताना था आप लोगों को कि जो जो सेल की बकरियाँ थी उसमें से मैं बता दूँ वो मक्की चीना सेल हो गई है। ये दोनों बकरियाँ सेल करने की है भाई अपना, ये भी अपन सेल कर रहे हैं। इन दोनों बकरियों की मैं वीडियो निकलवा देता हूँ। साबान आइयो भाई, ये 2 बकरियाँ भी ये पीछे पेट वाली ये भी सेल हो गई है। ये मेरी फार्म की ही पैदा हुई बकरियाँ हैं, तो ये सेल नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो जो सेल करने की है। 2 बकरी, एक बकरी ये भी सेल की है, तो ये 3 बकरियाँ हैं। मैं आपको ये तीनों ही बकरियाँ दिखा देता हूँ।
साहबान ने 3 बकरियाँ दिखाई है भाई, डिटेल के साथ बता रहा हूँ। और हो सके तो टाइम पास वाले भाई प्लीज़ दूर ही रहना, क्योंकि अभी फ़िलहाल के टाइम पे क्या है कि अभी मेरे पास और भी बकरियाँ आने वाली है, लेकिन मैं उनको भी आते ही सेल करूँगा, तो इस करके अपन इनको भी हटा रहे हैं ताकि ये बाड़ा पूरा खाली हो जाए। वैसे मोस्टली ये खाली हो ही गया है उठाना। 3 बकरियाँ वो चली गई, एक मक्की चीना चली जाएगी और आजकल में मुंडी बकरी भी चली जाएगी। ये बकरी है भाई, खाली बकरी है माशाल्लाह, गुलाबी है पूरी, और दिखने में क्रॉस लगती है, लेकिन हमारे फार्म पर ये क्रॉस नहीं हुई है, तो मैं खाली बोल के दे रहा हूँ, क्योंकि अपने को कोई मसला नहीं चाहिए। वाइट खुर है इसके, मार्बल सिंग है, पूरी गुलाबी है माशाल्लाह, और फेस बहुत अच्छा है। इस फेस की बकरियाँ बहुत कमी से मिलती है, बहुत अच्छे फेस की बकरी है, ठीक है। ये बकरी भी अवेलेबल है, एक बकरी ये अवेलेबल है, ये मुंडी है, ये खाली है भाई, ये भी खाली बता के दे रहा हूँ। आपके यहाँ पर अगर कोई ब्रीडर होगा तो आप इससे क्रॉस करा लेना, बहुत अच्छी बकरी है, पूरी गुलाबी है ये भी। तो यहाँ धूल मिट्टी की वजह से इसकी आँख में थोड़ा सा मसला हो गया था, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। चलाना भाई इसको, उधर को लेके जाओ, उस तरफ लेके जाओ, उस तरफ लेके जाओ। लंबी लेंथ की बकरियाँ हैं, चेहरा मोहरा बहुत अच्छा है, और ये बकरी भी खाली है, ठीक है। ये किसी को चाहिए रहेगी तो ये भी मिल जाएगी। अभी नहाई धोई भी नहीं है, अगर अपने को वैसे क्रीम लगा के बेचनी हो तो बहुत अच्छी दिखा के भी बेच सकते हैं, लेकिन जैसी है आपके सामने है, फुल गुलाबी है माशाल्लाह। ये 2 बकरियां हैं और तीसरी बकरी ये जा रही है। ये बकरी ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है, इसने एक बच्चा भी हाल ही में दिया था, उसके बाद ये क्रॉस भी हो गई थी, ये जो आ रही है। तो ये हफ्ते 10 दिन की क्रॉस भी है भाई, और दूध भी अच्छा खासा है इस बकरी के नीचे ना, हेल्थ वेल्थ की भी अच्छी है। तो ये बकरी अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। इस वाले बकरे पे ना बहुत बड़े लेंथ का बकरा हमने इससे क्रॉस कराया हुआ है, 45-6 हाइट का बकरा इससे क्रॉस है। और एक बकरी ये, ये दोनों खाली है, एक ये और वो दोनों वाइट खाली है, और जिस पे गुजरी पैटर्न है ये भरी हुई है बकरी, ठीक है। तो ये 3 बकरियां हैं, जिस भाई को चाहिए रहेगी कॉल करके रब्ता करें, इंशाल्लाह जो भी रहेगा अपन बिस्मिल्लाह कर देंगे। लग गया है तो पक चुका है। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिला के ना छोड़ दे, इसको ठंडा कर दे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तब इसको इसके खाली पानी को पिलाना, ठीक है। और ये दिन में को 3-4 बार कर दियो आज। वो भी थोड़ा सा पढ़ाई करता हूँ मैं, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है। बकरे के लिए वो ये, इसको इंसान भी पी सकता है। पुराने से पुराना कफ, पुराने से पुरानी सर्दी, कुछ भी होगा, इसको 3-4 बार दिन में, एक दिन में 3-4 बार पियो, और ऐसा 3-4 दिन कर लो, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। ये इंसानों के लिए भी सेम है और बकरों के लिए भी, ठीक है। ले बेटे, और इसकी मेरे हिसाब से डोज होगी, थोड़ी सी मुझे पिला दो यार, मुझे ना सर्दी लगेगी। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है कसम से, क्योंकि इसमें शहद मिक्स हो गया। अभी इतनी तेज़ धूप निकल रही थी, आप लोगों ने देखा ही था जैसे व्लॉग वगैरह में, और अभी माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम बहुत ज़्यादा बारिश। हमारी साइड ही, हमारी बाकी और कहीं नहीं है। और माशाल्लाह 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 फुल बवाल बारिश हो रही है भाई लोग। और अभी अपन जा रहे हैं फार्म पर। ये जैसे ही बारिश रुकेगी सारा पानी सूख जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सर्दी वाला मौसम हो गया एकदम से। और जब सारे जहान में बारिशें ख़त्म हो जाती है तब जाकर रुड़की में बारिश स्टार्ट होती है। और ये सारे बकरे अल्लाह का शुक्र है सुकून से खड़े हैं, करोड़ों एहसान मालिक के अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सामान लेने गया था मार्केट, और मार्केट में बारिश नहीं थी, और हमारे यहाँ बारिश है। पहले ये हो रहा था कि मार्केट में बारिशें होती थी, यहाँ पे बारिश नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुक चुकी है और मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई है, और ये ठंडक बकरों के लिए बहुत नुकसान वाली है। अभी मैं घर चलता हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, साबान मुझे बना के दिया था ना तुझे मुलेटियर, वो याद से बिना बकरों को दिक्कत आई भी दे दियो, ठीक है। सभी को दे दियो, चटा दियो, जितने भी जानवर है ना सबके, जैसे जिसके बाड़े है, तो गुलफाम भाई का बाड़ा है और इनका बादशाह का ना, सबको दे दियो, भाई देते रहो अपने अपनों को, और सबको ही दे दियो, ठीक है। इंशाल्लाह ये दिलवा देंगे ताकि जानवरों को बुखार जुकाम सर्दी की टेंशन ना है, क्योंकि जब बारिश होती है तो हवा में नमी होती है, और जो सांस लेता है जानवर उसकी वजह से बकरे को सर्दी बैठती है। तो सर्दी से बचाने के लिए सारे काम करने पड़ते हैं। इंशाल्लाह अपने कबूतर सारे सेट है। ये इन्होंने जगह ऐसी देख ली है, धूप निकलती है तो बाहर निकलते हैं, वरना सब अपनी जगह पर बैठे हैं, ना कोई पानी की टेंशन ना किसी चीज़ की टेंशन। और वापस से हमारे साहब कबूतर पे बैठ गए हैं।
इसने भी अंडे दे दिए। बड़े इसने ना, और इसने नीचे वाले ने भी दे दिए अंडे। ये बैठी है, इसने भी दे दिया नीचे वाले ने। आगे चेक करना यार, इसने तो अंडे खराब कर दिए अपने शायद। इसने भी दे दिए ना अंडे, इसने भी दे दिए अंडे। इधर कोने वाली है अंडे वाली कबूतरी, बता इसमें से कौन कौन सी जरा, फिर उसकी अलग से डाइट चलाएंगे ना। ठीक है, किसने दे रखी है? देने वाली ना, देने वाली ना अंडे। और इसने वो वाले इसके उसके अंडे पे बैठी हो हैं, इसके भी अंडे है। तो 1 2 3 4 जोड़े हमारे यहाँ कबूतर बैठे हैं, बाकी ये भी हैं इंशाल्लाह, ये भी आ जाएंगे। और ये ऊपर वाली और कौन, ये वाले अंडे देने वाले धन में, ये अंडे आने वाले। मेरा सबसे फेवरेट कबूतर कौन, वो बैठा शायद वो, ये इसने अंडे दे देना ना, ये इसके अंडे सेक रही है ना। अंडे रखे थे ना, बहुत बड़े दिल वाली कबूतरी है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। सब पानी सूख वूख गया है और बारिश जस्ट अभी आके रुकी है और पेड़ फुल खुश है माशाल्लाह हमारे। जिया गोट फार्म, कहाँ गोट, कहाँ जिया मुर्गी फार्म, गोट कहाँ? मेरी गोट। इसलिए नए आज, इसलिए नए हम। और किस तरह दोगे भाई, तुमने तो कहा था 1.5 महीने 1 महीने बाद ले जाइए। 2 दिन का क्या बकरी करनी, मुझे खैबर के साथ जोड़ी बनानी है, दे दो भाई। दे देंगे अभी, दूध उसको हाथ लगाते हैं। और कितने दिन के बाद, अच्छी नहीं बताओ, देखते हैं अभी दूध कब तक पी रहा है। जल्दी बताओ, जामुन हो गया ना दिन बताओ पहले, दिन नहीं बताते ना बताना पड़ा। अच्छा ये बता दो कि फार्म पे जा रहा है। हाँ इंशाल्लाह फार्म पर जा रहा है। और बताओ, अरे इसमें से कौन सा भेज रहे हैं वहाँ से फार्म, जो मुर्गी अंडे दे रही हो वो दे दो। अभी अंडे देने शुरू करेंगे, इस साल नहीं देनी है, देंगे भी, रुक कर देंगे। यार मैं बता क्या करना है हमें, तो बताओ तिरपाल लेना, टिपा लेना है। ये वाली तिरपाल ली क्या साइज है उसका? 15-12 के 2 और 18 ठीक है। ये गाड़ी हमने पूरी पैक कर दी है। तुम लेके पहुंचो, मैं आ रहा हूँ दुकान पे। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिना माइक के वॉइस सही आएगी या नहीं आएगी नो आइडिया, मगर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था। एक्साइटमेंट में तुम्हें नहीं बता पा रहा था। एक बकरा था, आप लोग देख रहे थे, मैं जिक्र भी कर रहा था कि गंगा पारी है, बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा था, सदीद जिसको बीमार बोलते हैं, और इतना बीमार था। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह कि बकरा रिकवर हो गया। इतना बीमार था भाई कि फेफड़े वगैरह, लंग वगैरह की ऐसी कंडीशन हो गई थी, निमोनिया में था और बहुत क्रिटिकल निमोनिया में था। हमारे फार्म पर अब तक का सबसे ज़्यादा बीमार जानवर, और अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि 7 दिन के समथिंग में बीमार रहा और 8वें दिन देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि भाई हम लोगों ने इस पर इतने ट्रीटमेंट किए सारे, लेकिन एलोपैथ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ मतलब एलोपैथ में जो उसको एंटीबायोटिक चल रहे थे सिर्फ वही चलने दिया। मैंने आपको एक लिप्टी सोइल तारपिन वाला ट्रीटमेंट बताया था, वो ट्रीटमेंट किया। कल एक ट्रीटमेंट बताया था आपको बासा के पत्तों का, शहद का और कलौंजी का, वो ट्रीटमेंट किया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जानवर आज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। और इसकी कंडीशन ये थी, ये अब से 4 दिन पहले कि इस पर उठा भी नहीं जा रहा था अपनी जगह से, लेकिन आज अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि बकरा रिकवर हो गया। मैं कभी भी बीमार बकरों की वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं यहाँ तक कि कस्टमर को भी बकरे नहीं दिखाता हूँ जिनके बकरे बीमार होते हैं। मैंने कहा क्यों टेंशन लेंगे, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, अपन मेहनत करेंगे और बकरे रिकवर हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, बकरा रिकवर हो भी गया। इसके कस्टमर को भी नहीं पता कि बकरा बीमार था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो टेंशन ले, और अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको दिन में 4-4 बार स्टीम वगैरह दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई इसको बहुत कुछ हम लोगों ने गर्म के लिए दिया। इसके मुंह में इतने छाले थे जिसकी कोई हद नहीं, और बकरे कोई जख्म वखम का मामला बहुत बुरा हो गया था, लेकिन आज की तारीख में बकरा बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे मेन चीज़ है कि वापस से खाना पीना चालू कर दिया है। निमोनिया के मरीज जो बकरे होते हैं वो खाना पीना नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप उनका एलोपैथ में यूज़ ना करके आयुर्वेद या देसी दवाइयों का यूज़ करोगे तो उनका लीवर भी ख़राब नहीं होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ भी।
अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ये बकरियों पे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और देख को बहुत सुकून मिल रहा है। बट मैं इसको भी यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर अभी वो लेवल की एनर्जी नहीं है, तो इसकी एनर्जी बनी रहे उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और अभी हफ्ते भर के अंदर अंदर वापस से ये वही वेट पे आएगा जो वेट पर ये था और रिकवरी भी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के बहुत बड़े एहसान है, बेशुमार एहसान अल्लाह के, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे फार्म पर इस बार निमोनिया की दिक्कत ज़्यादा आई है और मैं उसका रीज़न भी आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे इस तरफ पेड़ वगैरह हैं, खेत वगैरह हैं, तो हवा में बहुत ज़्यादा नमी है और जिस वजह से जानवरों को क्लाइमेट सेट होने में दिक्कत होती है। लेकिन खैर इंशाल्लाह इसका भी सॉल्यूशन कर लेंगे अपन। और आज हमारे फार्म पर न्यू एंट्री हुई है। टोटल 3 बकरे आने हैं हमारे फार्म पर, बड़े साइज़ के ब्लैक बकरे। उसमें से एक बकरा आ चुका है, एक बकरा दोपहर 1 बजे तक आ जाएगा और इंशाल्लाह ताला एक बकरा अगले दिन आएगा। और इनमें से एक बकरा सेल हो चुका है, 2 बकरे सेल के लिए मैं निकालूंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और दूसरा व्लॉग बनाएंगे, उसमें आपको ये ब्लैक बकरों की भी अपडेट देंगे। अभी आपको जो अपडेट देनी थी, ओरहान आज जा रहा है और ये वाली बकरी जो खड़ी है सामने ये जा रही है। मैं इसको सामने से दिखा देता हूँ आप लोगों को। और मक्की चीना बकरी सुबह लोड हो चुकी है, यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए जा चुकी है। इंशाल्लाह कल या परसों में वो मालिक को मिल जाएगी। और ये वाली बकरी ये देहरादून जा रही है, अल्लाह इसका नसीब लगाए। और ओरहान भी जा रहा है। ओरहान मेरा बहुत फेवरेट बकरा है और सभी को मालूम भी है ओरहान का, और हमारे फार्म का ब्रीडर भी था वो अभी तक, लेकिन अभी वो जा रहा है। अंडुल में ही वो तैयार होगा इंशाल्लाह ताला और उसकी जो भी प्रोग्रेस रहेगी इंशाल्लाह मैं जाकर दिखाता भी रहूँगा, क्योंकि मेरे भाई हैं, बड़े भाई जावेद भाई दून कार बाज़ार, जिन्होंने मुझे वो कार गिफ्ट करी थी, तो उनके पास वो जा रहे हैं दोनों इंशाल्लाह ताला। उनके फार्म पर, उनके घर पर ये शौक करेंगे अपना और इंशाल्लाह इसकी ब्रीड वगैरह भी वो लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो होप आपको ये व्लॉग समझ में आया हो। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में। अभी देखो वेल्डर ने फिर से गोली दे दी है, 2 दिन का बताया था, आज भी नहीं आया है, कल भी नहीं आया था। और अभी मुझे तिरपाल जो मैं लेके आया था उसके लिए मोची को लेके आना है सिलाने के लिए, तो मैं बहुत सारे काम पटाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।